एनीमे के शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का जिसका नाम तांजीरो है वह चारकोल बेचने का काम करता है। ऐसे ही एक दिन तांजीरो चारकोल बेचने के लिए शहर में गया होता है। चारकोल बेच के लौटते समय काफी रात हो चुकी रहती है कि तभी उसको एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका नाम साबुरो रहता है तांजीरो को रोक लेता है। साबुरो तांजीरो को यह भी बताता है कि रातों में डीमन निकलता है जो इंसानों का शिकार करता है, पर तांजीरो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए उस रात वही सो जाता है। दूसरे दिन जैसे ही उजाला होता है तांजीरो अपने घर की ओर निकल पड़ता है। जब वह अपने घर पहुंचता है तब वह अपने पूरे परिवार को मरा हुआ पाता है। यह सब देख के तांजीरो पागल सा हो जाता है और रोने लगता है। तभी वह देखता है कि उसकी बहन जिसका नाम नेजुको होता है उसकी सांसें अभी भी चल रही होती है। इतना पता चलते ही तांजीरो अपने बहन नेजुको को अपने कंधे में उठाकर डॉक्टर के पास ले जा रहा होता है। बीच रास्ते में हम यह देखते हैं कि नेजुको को होश आ गया है, पर वह एक अलग ही तरीके से बर्ताव कर रही होती है, मानो कि जैसे नेजुको एक डीमन में परिवर्तन हो गई थी। नेजुको बेकाबू हो जाती है और तांजीरो को गिरा देती है। तब तांजीरो भी जान जाता है कि नेजुको एक डीमन में परिवर्तन हो गई है। नेजुको तांजीरो पे हमला कर देती है। तांजीरो नेजुको को बेकाबू ना होने के लिए बोलता है और बहुत रोता है। नेजुको के आंखों से भी आंसू आ जाते हैं कि तभी एक इंसान आ जाता है जिसका नाम तोमियोका होता है। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि तोमियोका एक डीमन स्लेयर है जिसका काम डीमन को ढूंढकर उसका सफाया करना होता है। तोमियोका नेजुको को मारने ही वाला होता है कि तभी तांजीरो नेजुको को बचा लेता है। तांजीरो नेजुको को अपनी बहन बताता है और उसे ना मारने को कहता है। तोमियोका तांजीरो की बात मानने से मना कर देता है और नेजुको को पकड़ लेता है। नेजुको तोमियोका की गिरफ्त से खुद को छुड़ाकर तांजीरो की तरफ जाने लगती है कि तभी तोमियोका देखता है कि नेजुको जो डेमन बन चुकी थी वह अभी भी होश में होती है और तांजीरो को बचाने की कोशिश कर रही होती है। यह सब देखकर तोमियोका खुश हो जाता है और दोनों भाई बहन को अपने गुरु उरोकोदा की साकोंजी के पास भेज देता है।